अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारा आज का इंग्लिश का थर्ड लेक्चर और जो कि यूज़ ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। शखराइबिया के टेस्ट में आउटलाइन में ये भी टॉपिक इंक्लूडेड है और मोस्ट ऑफ द टाइम इस टॉपिक के ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आपकी टेस्ट में आती हैं, ख्वाह वो फाउंडेशन की हो, डायरेक्ट टेस्ट हो, एसटीएचपी हो। तीनों में आपके पास जो है या एनटीएसपी हो, ठीक है, जब अनाउंस होती है तो उसमें यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स जरूर आते हैं और 5 मार्क्स के आते हैं। उसके अलावा जो भी जॉब्स की टेस्ट होती हैं एसटीएस में, लाइक पीएसटी, जेएसटी या 5 to 15 स्केल की, उन सब में भी ये इंग्लिश के जो है टॉपिक्स आपके ज़रूर इंक्लूडेड होते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इनको समझ लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस जो क्विज़ेस थी आप लोगों की यूज़ ऑफ वर्ब्स की, या दूसरा जो हमने टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट वाला एरर डिटेक्शन की, उनमें आप लोगों ने जितनों ने भी रिजल्ट शेयर किया किसी के भी 45 से अबव नहीं थे, ऑलमोस्ट 40 से भी अबव किसी के नहीं थे। 39, 36, 22, 20 ये मार्क्स थे, ठीक है। तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आप जो है ड्यूरिंग लेक्चर्स नोट्स नहीं बनाते और उसके बाद ना ही आप लेक्चर रिवाइज करते हैं, ऐसे ही क्विज अटेम्प्ट करते हैं। दैट्स वाई आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी आप पेपर और पेन अपने साथ रखेंगे, सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे लेक्चर में। आपके पास नोट डाउन करने की सलाहियत हो, सुनते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, ताकि जब एमसीक्यूज स्टार्ट हो तो आप अच्छे तरीके से आंसर कर सकें और जब आप क्विज अटेम्प्ट करें तो आप उसमें अच्छा स्कोर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ सखर आईबीए हम पढ़ते हैं। सो मास्टरिंग पेयर ऑफ वर्ड्स फॉर द सखर आईबीए टेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? चले, कमेंट आ गया, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा इसमें? टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश दैट आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन सखर आईबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। दीज क्वेश्चंस टेस्ट योर वोकेबलरी, डेप्थ एंड प्रिसिशन। तीन चीजें आपकी जो है पेयर ऑफ वर्ड्स में वो देखी जा रही होती है। जस्ट आपकी वोकेबलरी वोकेबलरी जो डेप्थ है वो नहीं देखी जा रही, बल्कि कितना आप प्रिसाइजली लफ्ज़ों की माना को समझते हैं, लफ्ज़ों को समझते हैं, वर्ड्स को और उनके यूजेज को समझते हैं, ठीक है। तो प्रिसीशन भी आपकी चेक की जा रही होती है ड्यूरिंग टेस्ट। वाई आर पेयर ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर सखर आईबीए? पेयर ऑफ वर्ड्स सखर आईबीए के एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि द इंग्लिश सेशन ऑफ टेस्ट ऑफन इंक्लूड्स डायरेक्ट क्वेश्चंस वेयर यू मस्ट चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस, ठीक है। सो अ स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ दीज पेयर्स इज क्रूशियल बिकॉज वन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन योर स्कोर इन द वोकेबलरी सेक्शन। जो आपका वोकेबलरी सेक्शन होगा उस पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? अगर 5 आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन आ गए और वहां पे दो बचे हैं, एक ने जो है 4 सही किए, दूसरे जो है 3 सही किए, बाकी दोनों की मार्क्स सेम थी, उसकी वजह से उसकी आ गई 62 और उसकी आ गई 63। और लास्ट सीट कितने पे गई लास्ट टाइम? 63 पे। तो 63 वाले की सिलेक्शन हो जाएगी। सिर्फ एक मार्क की वजह से 62 वाले की सिलेक्शन नहीं होगी, तो वो सोचेगा काश मैं पेयर ऑफ वर्ड्स अच्छे से पढ़ लेता तो आज मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। दूसरा है, इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय अलोइंग यू टू अंडरस्टैंड nuanced मीनिंग्स, ठीक है। तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पेयर ऑफ वर्ड्स आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। पेयर ऑफ ये जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो तो आजकल हर टेस्ट में आता है। एमपीटी के टेस्ट में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टू पैसेजेस थे और इतने ज्यादा आसान थे कि आप लोगों की सोच है, ठीक है। फुल मार्क्स मतलब कोई भी ले सकता है, मेरी भी उसमें फुल मार्क्स आ गई दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ऑलमोस्ट 15 के करीब मार्क्स थी, 5 एक में, 10 दूसरे में। बहुत आसान, ठीक है। तो ये आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का स्किल लाजमी आना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको रिकमेंड किया था रीड थ्योरी पे अकाउंट बना ले, ठीक है। एंड तीसरा है, इट enhances योर राइटिंग स्किल्स विच इज़ अ वाइटल फॉर यूनिवर्सिटी लेवल वर्क, ठीक है। ये आपके एंट्रेंस टेस्ट में ये स्किल काम नहीं आएगा, राइटिंग स्किल, लेकिन जब आप फाउंडेशन में आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, इंग्लिश में आप पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे रिटर्न में, देन आपके पास ये काम आएगा, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं। दी स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। समझनी है चीज़ें, सिर्फ रटा नहीं लगाना, सिर्फ याद नहीं करनी, कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिंपली मेमोराइजिंग लिस्ट इन इनइफेक्टिव, ठीक है। अब लिस्ट जो है आपकी इनइफेक्टिव होंगी मेमोराइज करना। द की इज टू अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग एंड यूजेज ऑफ ईच वर्ड। तो आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है
क्या कोर मीनिंग एंड यूजेज ऑफ ईच वर्ड, एक बिल्कुल कोर मीनिंग होती है ना, जो बिल्कुल डायरेक्ट मीनिंग, वो एंड उस वर्ड का यूजेज, ये दोनों आपको समझने हैं कि किस तरह होते हैं। वी कैन कैटेगराइज दीज कंफ्यूजिंग पेयर फॉर इजियर लर्निंग। इनको क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज, 3 to 4 कैटेगरीज में, कैटेगराइज में जो है हमने डिवाइड कर लिया है। हर एक कैटेगरी को आप अंडरस्टैंड कर लें तो इजीली आप जो है वहाँ पे टैकल कर सकते हैं किससे, पेयर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ वर्ड्स कौन से होते हैं दैट साउंड सिमिलर, कुछ वर्ड्स कौन से होते हैं जो बिल्कुल, जिनका साउंड सेम आ रहा होता है। ठीक है, होमोफोन्स या होमोनियम्स उनको बोलते हैं हम। ठीक है, होमोफोन्स मोस्टली यूज होता है, होमोनियम्स कम यूज होता है। लाइक सेनोनिम्स होता है ना, होमोनियम्स मतलब साउंड सिमिलर, उनका साउंड जो है वो बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, क्या होते हैं ये, दीज वर्ड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। वो वर्ड साउंड बिल्कुल, मतलब आवाज उनकी जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप टेस्टेड, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो आपका टेस्ट किया जा रहा होता है ड्यूरिंग टेस्ट। और सिर्फ आईबीए की नहीं, बहुत सारी टेस्ट है। ठीक है, अब अफेक्ट, ये दोनों, कुछ बच्चे जो है इसको इफेक्ट भी पढ़ते हैं, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, लेकिन ये नॉर्मली अफेक्ट ही यूज होता है काफी जगहों पे। सो अफेक्ट वर्ब है बेसिकली, AFFECT इसकी स्पेलिंग है, जिसका मतलब है टू इन्फ्लुएंस और प्रोड्यूस अ चेंज इन समथिंग। अफेक्ट करना मतलब किसी पे असरअंदाज होना, जैसे हम बोलते हैं वो। सखर आईबी कॉन्टेक्स्ट में, द इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड विल अफेक्ट ऑल बिजनेस सेक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड जो है, नीचे जाना आप कह लें इकोनॉमी का, वो सब सब बिजनेस सेक्टर्स को क्या करेगा, मुतासिर करेगा। ठीक है, दूसरा होता है इफेक्ट, मतलब नाउन। इफेक्ट क्या है, द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ चेंज। इफेक्ट मतलब आपका जो रिजल्ट आए, मतलब जो आपने कोई चीज की उसका जो मतलब असरअंदाज होने का जो एंड रिजल्ट हो, नतीजा हो, जिसे हम बोलते हैं इफेक्ट, नतीजा कह लें किसी भी चेंज का। ठीक है, सकर आईबीए के कॉन्टेक्स्ट में, द न्यू पॉलिसी हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन कंपनी प्रॉफिट्स। मतलब हमने पॉलिसी जो है चेंज की, न्यू की, उसने क्या किया, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला कंपनी के प्रॉफिट्स पे। ठीक है, इम्पैक्ट डाला यानी इफेक्ट किया। ठीक हो गया, तो ये क्या है, ट्रिक। अफेक्ट इज एन एक्शन यानी वर्ब, और इफेक्ट यह है इज एन इंड रिजल्ट यानी नाउन। दोनों आपके साउंड सेम हो मे बी, लेकिन स्पेलिंग और वर्ब, और सॉरी स्पेलिंग और उसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो टोटली क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, आपके दोनों ऑलमोस्ट सेम प्रोनाउंस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, ये क्या है, वर्ब और नाउन, समथिंग दैट कंप्लीट्स और गोज वेल विथ समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जो कंप्लीट्स होने वाली हो चीज़ें आप कह लें, समथिंग दैट कंप्लीट्स और गोज वेल विथ समथिंग एल्स। ठीक है, सखर आईबी के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से इसको यूज करते हैं, या आता है, his analytical skills complement her creative ideas perfectly। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट, यानी वर्ब और नाउन, ये भी अब पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। कॉम्प्लीमेंट किसी को आप लोगों ने सुना होगा कि ये मैं आपकी, आपके लिए मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये क्या होता है, एक पोलाइट एक्सप्रेशन होता है, या तारीफ करना किसी की, प्रेज करना या एडमायर करना किसी को। ठीक है, सखर आईबीए के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आ सकता है, द मैनेजर पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर डिटेल्ड रिपोर्ट। मैनेजर ने क्या किया, उसको कॉम्प्लीमेंट दिया उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट पे। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया और वो एक कम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपके पास प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल नाउन और एडजेक्टिव, एज अ नाउन इट मींस द हेड ऑफ स्कूल और अ सम ऑफ मनी। प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, प्रिंसिपल सिर्फ वो नहीं होता जो आपका हेडमास्टर आप जिसे बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट होता है यानी सम ऑफ मनी। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव इट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव की तौर पे अगर यूज करेंगे तो मतलब प्रिंसिपल का मतलब होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड के कॉन्टेक्स्ट में, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज ड्यू नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मतलब सम ऑफ मनी। ठीक है, और उसके बाद द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। द प्रिंसिपल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। एंड प्रिंसिपल जो है नाउन किस तरह से, अ फंडामेंटल ट्रुथ, बिलीफ और रूल। ठीक है, इस्लाम के ये प्रिंसिपल हैं, हम कहते हैं ना इस्लाम के ये प्रिंसिपल हैं, यानी वो बिलीव्स हैं, वो रूल हैं, वो फंडामेंटल ट्रुथ हैं। ठीक है, सकराइवी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ही रिफ्यूज टू लाई ऑन प्रिंसिपल।
ठीक है। ही रिफ्यूज टू लाई ऑन प्रिंसिपल, मतलब बिलीव्स पे या जो ट्रुथ है, हकीकत है, रूल है, उस पे इसने रिफ्यूज कर लिया झूठ बोलना। ठीक है, तो प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल आर टू डिफरेंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मीनिंग। उसके बाद है आपके पास स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। अब स्टेशनरी क्या है? एडजेक्टिव है, यानी नॉट मूविंग। स्टेटिक्स में से आप कह ले निकला हुआ है। ठीक है, सखर आईबीए के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? द कंपनीज ग्रोथ हैज बीन स्टेशनरी फॉर द लास्ट क्वार्टर। ठीक है, यानी चौथाई से कंपनी की जो है ग्रोथ बिल्कुल क्या है? सेम रह रही है, वो ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। क्वार्टर फोर्थ पार्ट को बोलते हैं, चौथाई को बोलते हैं। ठीक है, एंड स्टेशनरी नाउन राइटिंग मटेरियल्स। आपने सुना होगा कि स्टेशनरी आप ना लेके आ जाइएगा, एग्जाम हॉल में आपको स्टेशनरी मिलेगी, यानी पेपर, इन्वॉल्व इन्वॉल्व जो होते हैं, या पेन्स वगैरह, इसको स्टेशनरी बोलते हैं। एंड आईबीए के कॉन्टेक्स्ट में क्या आ सकता है? प्लीज ऑर्डर मोर ऑफिस स्टेशनरी। ठीक है, तो ऑफिस के लिए ज़्यादा स्टेशनरी जो है आप ऑर्डर कर लें, यानी आप पेपर, इन्वेलप्स एंड पेन्स वगैरह जो है वो ऑर्डर कर लें। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है इमिनेंट एंड इमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट एडजेक्टिव एज अ यूज होता है फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर। ठीक है, सखराइबी के कॉन्टेक्स्ट में एन इमिनेंट इकोनॉमिक्स विल बी गिविंग अ गेस्ट लेक्चर। ठीक है, मतलब किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जगह पे जो फेमस हो या रेस्पेक्टफुल हो, तो वो क्या था? इकोनॉमिक्स जो था, इकोनॉमी में क्या था? इमिनेंट था। एंड दूसरा होता है इमीडिएट एडजेक्टिव अबाउट टू हैपन, यानी जो चीज होने वाली हो। ठीक है, द अनाउंसमेंट ऑफ द मर्जर इज इमिनेंट, यानी आपकी अनाउंसमेंट जो है वो बिल्कुल अभी होने वाली है। किसकी? मर्जर की। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियस। ठीक है, ये थोड़ा साउंड जो है डिफरेंट आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल क्या होता है? आपके पास एडजेक्टिव होता है रिलेटिंग टू इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज, आपके इंडस्ट्री या फैक्ट्री से रिलेटेड जो एडजेक्टिव हो। सखर आईबी के कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं सखर हैज ग्रेट पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हम कहते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया, आपने बहुत सुना होगा खैरपुर के लिए इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिकल एरिया या इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल जोन। तो ये क्या होता है आपके पास? ये बेसिकली इंडस्ट्री और फैक्ट्री से रिलेटेड चीज़ें उनको बोलते हैं, एडजेक्टिव यूज होता है। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? डिलीजेंट और एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, डिलीगेंट भी कुछ पढ़ते हैं, डिलीजेंट भी पढ़ते हैं, इट्स अप टू यू। एंड हार्ड वर्किंग, सखर आईबीएस सीक्स इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स हु आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है, यानी हार्ड वर्कर एंड डिलीजेंट स्टूडेंट्स की आईबीए को तलाश है जो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो, उनको बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी थ्री है आपके पास, टू कैटेगरीज के बाद वर्ड्स विथ रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। ठीक है, वर्ड रिलेटेड विद बट डिस्टिंक्ट मीनिंग, यानी रिलेट होंगे लेकिन उनकी मीनिंग क्या होगी? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आपने वर्ड सेट्स में पढ़ा होगा, मतलब यूनिक और डिफरेंट। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक वर्सेस इकोनॉमिकल। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली इंटरचेंजेबली इन एरर बट दे आर नॉट सिनोनिम्स। इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक क्या है? एडजेक्टिव रिलेटिंग टू द इकोनॉमी और फाइनेंस। सखर आईपीए कॉन्टेक्स्ट में क्या है? द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आर अंडर रिव्यू। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी यानी फाइनेंस के हवाले से जो पॉलिसीज है वो अंडर रिव्यू है। एंड इकोनॉमिकल यानी एडजेक्टिव गिविंग गुड वैल्यू और सर्विस इन रिलेशन टू द मनी स्पेंट, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, जैसे इकोनॉमिकल आप कह सकते हैं सखराइबी के कॉन्टेक्स्ट में द कार इज वेरी इकोनॉमिकल ऑन फ्यूल। ठीक है, क्या है इसकी? थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है फ्यूल में, और आपके जो यू कैन से के पैसे बचा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल मतलब जहाँ पे थोड़े आपके सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हो कुछ चीज़, या आपकी अफोर्डेबिलिटी में जो चीज़ आए उसको हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि शॉपिंग करने जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट, सॉरी किसी मॉल से, वो बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब उनकी वैल्यू और सर्विस जो है रिलेशन मनी स्पेंड में वो गुड है, यानी इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूअल एंड वर्सेस कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअल एज एन एडजेक्टिव हैपनिंग फ्रीक्वेंटली विद इंटरवल्स इन बिटवीन रिकरिंग। ठीक है, कंटिन्यूअल मतलब कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही हो विद इंटरवल्स इन बिटवीन। ठीक है, फॉर एग्जांपल द प्रोजेक्ट फेस्ड कंटिन्यूअल इंटरप्शंस, यानी प्रोजेक्ट को डिफिकल्टीज या आप कह लें कंटिन्यूअल इंटरप्शंस, यानी रुकावटें जो है बार बार फेस करना पड़ी। और कंटिन्यूअस का मतलब है हैपनिंग विदाउट एनी इंटरप्शन और ब्रेक, यानी अनब्रोकन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मशीन इमिट्स अ कंटिन्यूअस लो हम। ठीक है, तो
कंटिन्यूअल मतलब जिसमें थोड़े थोड़े इंटरवल्स आए बिटवीन, मतलब फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स आए, रुक रुक के कोई चीज़ हो, इंटरप्शंस आए। और कंटिन्यूअस मतलब विदाउट इंटरप्शंस कंटिन्यूअसली आपकी कोई चीज़ चलती रहे, ठीक है। देन होता है लॉस वर्सेस लूज। ठीक है, लॉस वर्ब है आपका टू बी डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और टू फेल टू विन। ठीक है, लूज पाकिस्तान लूज द मैच यू का हम कहते हैं, ठीक है। तो अ कंपनी कैन लूज इट्स कम्पिटेटिव एज क्विकली। ठीक है, मतलब खो देना, ठीक है, लूज सिंपल। एंड दूसरा है लूज, LOOSE, एडजेक्टिव नॉट फर्मली और टाइटली फिक्स्ड इन प्लेस। इसको बोलते हैं कोई चीज़ लूज हो गई हमारे, जो जैसे टाइज होती हैं या और कोई ऐसी चीज़ जो कि लूज हो जाए, यानी वो टाइटली फिक्स ना हो किसी जगह पे, बिल्कुल फिर्म ना हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से बिल्कुल फ्री हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सखर आइबिया के कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ लूज कनेक्शन इन द राइटिंग, वायरिंग, सॉरी राइटिंग ने वायरिंग, वायरिंग के जो है लूज कनेक्शन है, यानी थोड़े बहुत वो क्या है, फिक्स नहीं है, टाइट कनेक्शंस नहीं है। उसके बाद होती है एडवाइस वर्सेस एडवाइस। ठीक है, एडवाइस नाउन है, अ रिकमेंडेशन अबाउट व्हाट टू डू। ठीक है, ही गेव मी सम एक्सलेंट फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, मतलब क्या करना चाहिए, अ रिकमेंडेशन होती है एडवाइस। एंड एडवाइस एज अ वर्ब क्या होता है, टू रिकमेंड समथिंग, स्ट्रांगली किसी चीज को रिकमेंड करना। लाइक आई वुड एडवाइज यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, लाइक आई वुड एडवाइज यू टू अप्लाई फॉर फाउंडेशन सेमेस्टर। ठीक है, यानी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप फाउंडेशन सेमेस्टर के लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है, तो ये होता है एडवाइस एज अ नाउन एंड एडवाइस एज अ वर्ब। उसके बाद टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी फॉर सक्राइब, ये जो जो अभी तक हमने पढ़ा आई एम श्योर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये 5 पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। रीड द सेंटेंस केयरफुली, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ठीक है, ये आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन में भी मिलेगा कि कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ठीक है, तो आप सेंटेंस को केयरफुली आपने पढ़ना है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस विल पॉइंट यू टूवर्ड द करेक्ट वर्ड। तो सेंटेंस की मीनिंग है आपको वो करेक्ट वर्ड की तरफ लेके जाएगी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच आप आइडेंटिफाई कर लें। इज द ब्लैंक रिक्वायरिंग अ वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। आपका जो ब्लैंक है वो खाल है जो, वो वर्ब या उसको क्या रिक्वायर है, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। दिस कैन इंस्टेंटली एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। आई जी फॉर एग्जांपल अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, आपको पता चल जाएगा कि नाउन यूज करना है, वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, रिकॉल द कोर मीनिंग, कोर मीनिंग को अपने माइंड में रिकॉल करें। थिंक अबाउट द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड इन द पेयर। ठीक है, उसके बाद वॉच फॉर सेक्टर ट्रैप्स। कौन सी होती है, द टेस्ट ऑफन इंक्लूड्स द मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड पेयर्स। बी एक्स्ट्रा केयरफुल विथ वर्ड्स लाइक इफेक्ट एंड अफेक्ट, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन वर्ड से आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। एंड ट्रस्ट यूर इंस्टिंक्ट्स, यू हैव प्रिपेयर्ड, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड तो अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करें। योर सबकॉन्शियस माइंड ऑफन रिमेंबर्स द करेक्ट यूजेज फ्रॉम योर प्रैक्टिस। तो आपको जो माइंड है वो आपके प्रैक्टिस से जितने भी चीज़ें उसको याद होंगी वो बिल्कुल करेक्ट वाली आपको बताता जाएगा, अगर आप लोगों ने वो पढ़ी होंगी तो। ठीक है, समझ में आ गया। कैन वी मूव टूवर्ड्स एमसीक्यूज, बी रेडी। ठीक है, आप उसके आंसर्स बताते जाइएगा, कॉपी पे लिखते जाइएगा, क्योंकि लास्ट में 15 स्टूडेंट्स के मैं चेक करूंगा रिजल्ट के कितने आए सबके। ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, बोथ सॉरी, द न्यू marketing strategy had a significant dash on sales, affect, effect, impact। एंड दूसरा है आपके पास, एज a एन स्कॉलर इन इकोनॉमिक्स हर रिसर्च इज वाइडली साइटेड। दोनों के आंसर जो साथ बताएगा मैं उसका सिर्फ नेम कॉल करूंगा, ठीक है। फाइव आंसर्स आ गए, बाकी 7 आ गए, वेल डन। D&C, सिमरत कुमार A&A, एंड सादिया लगारी B&A, सलाउद्दीन राजपूत D&C, ताहिरा B&A, जिया चगलानी B&C, युसरा पल B&C, एंड अताली D&C। ऑल राइट, लेट्स सी। फर्स्ट का आपके पास डी है एंड सेकंड का सी है। D&C इज वेरी मच करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
This is a tricky one. Effect is the direct noun meaning result. Impact can also be used as a noun meaning a significant effect. ठीक है, so effect is a verb and would be incorrect here since both effect and impact fit grammatically and contextually. The correct choice is D. तो इस वजह से आपका डी होगा क्योंकि इम्पैक्ट और इफेक्ट का दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है। देन इमिनेंट, अभी अभी हमने पढ़ा था, इमिनेंट मीन्स फेमस एंड रेस्पेक्टेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड वुड फिट्स अ स्कॉलर। ठीक है। IMMINENT मीन्स अबाउट टू हैपन, ये हमने पढ़ा था। एंड प्रोमिनेंट इज अ गुड सिनोनिम फॉर इमिनेंट बट इज लेस कॉमनली टेस्टेड इन द स्पेसिफिक पेयर। इंडस्ट्रियल रिलेट्स टू इंडस्ट्री, तो इस वजह से कौन सा इमिनेंट यानी आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। थर्ड वन है वी नीड टू फाइंड अ मोर डैश मेथड ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट। एंड फोर्थ वन है द डैश ऑफ द कॉलेज अनाउंस्ड न्यू स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। ठीक है, बहुत ही आसान है दोनों ये तो। आई एम श्योर आप लोग अच्छे से इसका आंसर कर लेंगे एंड वेरी क्विक दोनों के साथ। युसरा B&B, सलाहुद्दीन राजपूत B&B, ऑल राइट। एंड जिया चगलानी B&B, ये तो BNBW बन जाएगा। ताहिरा B&B एंड अताली B&B, इब्रार B&B, ऑल राइट, सारे B&B के साथ जा रहे हैं। सो लेट्स सी। B&B इज वेरी मच करेक्ट, बहुत आसान थे, मैंने जैसे कहा था। एक्सप्लेनेशन, द कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट विच रिक्वायर्स अ वर्ड मीनिंग कॉस्ट इफेक्टिव। सो दैट वर्ड इज इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक रिलेटेड टू ब्रॉडर इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक ब्रॉडर इकोनॉमी से रिलेट करता है एंड यहाँ पे इकोनॉमिकल यानी लो कास्ट। ठीक है। एंड प्रिंसिपल यानी द हेड ऑफ कॉलेज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल ट्रुथ और बिलीफ। सो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वही स्कॉलरशिप अनाउंस कर सकता है। क्वेश्चन 5 एंड 6 है, इफ वी डोंट इनोवेट वी विल डैश अवर मार्केट शेयर टू कंपीटिटर्स। ठीक है। एंड 6 है आपके पास, द ब्राइट रेड टाई परफेक्टली डैश हिज ग्रे सूट। सलाहुद्दीन राजपूत B&B अगेन, युसरा B&A, ताहिरा B&C, सरशार अहमद B&B। चले डिफरेंट आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। सादिया B&A, अताली B&C, सिमरत सिमरत कुमार C&B, ताहिरा B&B, ऑल राइट। लेट्स, B&B इज वेरी मच करेक्ट, तो काफी सारे लोगों के गलत थे। द सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब मीनिंग टू फेल टू कीप। ठीक है, दैट वर्ब इज लूज, LWC इज एन एडजेक्टिव मीनिंग नॉट टाइट। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, विल लूज अवर मार्केट शेयर। ठीक है, LOSE मतलब खोना। ठीक है, फेल खोना, सिंपल फेल होना। एंड दूसरे में होगा कॉम्प्लीमेंट्स, द सेंटेंस डिस्क्राइब्स वन थिंग द टाई completing or going well with another the suit. The correct word for this is compliments, not compliments, which is praise। praise नहीं कर रहा है, उसको बोल रहे हैं compliment। ठीक है, compliment नहीं होगा उसका। 7 है, the dash rain throughout the night caused severe flooding। And 8th है, my mentor dash me to focus on my quantitative skills for the second IBA test। क्या हो गया 7th एंड 8th के आंसर? युसरा B&A, जिया चंगलानी B&B, सरशार B&D, सादिया लगारी A&A, ऑल राइट, सलाउद्दीन B&D, ऑल राइट, लेट्स सी लेट्स चेक आंसर। B&D इज वेरी मच करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, पहले में क्या होगा, कंटिन्यूअस, द रेन काज सीवियर फ्लडिंग विच implies it did not stop throughout the night, and unbroken action is described by continuous। सॉरी, ठीक है।
एंड कंटिन्यूअल वुड मीन इट स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड रिपीटेडली। अगर स्टॉप होता बार बार तो सीवियर फ्लड यानी बहुत बड़ा फ्लड नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस। एंड एड का होगा डी, बोथ ए एंड सी। Advice is the correct verb form, means told is also grammatically and contextually correct in this sentence. Therefore, both A and C are correct, making D the right choice. यानी आपका mentor advised और told me to focus, दोनों सही बोल सकते हैं, सही हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आपके नाइन्थ एंड टेंथ। द डेश ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन बिजनेस। द ऑफिस मैनेजर ऑर्डर्ड न्यू डेश फॉर द इंटायर डिपार्टमेंट। ये भी बहुत आसान है अभी अभी, क्योंकि सारे ये पढ़ के आए हैं हम। बी एंड बी अगेन, सलाउद्दीन राजपूत। यसरा बी एंड बी। एंड तीसरा कोई बता दे। ताहिरा बी एंड बी। जिया बी एंड बी। वेल्डन गर्ल्स। गर्ल्स चार बता रही है, बॉयज जस्ट वन या दो। सरशार बी एंड बी, अताली बी एंड बी। ठीक है, वेल्डन। B and B is very much correct. Principle means a fundamental truth or law in a field of study is a principle. The principle of supply and demand is a standard economic concept. Principal क्या है? Refers to person or a sum of money. तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा. So the fundamental truth और law ही हो सकता है principle. And stationery जो कि आपके items थे like paper, pens and envelopes are referred to as stationery. स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग। अगर ए आर वाई वाला करते तो वो मतलब होता है नॉट मूविंग, वाइल मटीरियल और इक्विपमेंट आर जनरल टर्म्स। स्टेशनरी इज द प्रिसाइज एंड करेक्ट वर्ड फॉर राइटिंग मटेरियल्स इन एन ऑफिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल लेक्चर नंबर 3 था इंग्लिश का। हम कोशिश करेंगे कि रात आपका एक लेक्चर कंडक्ट करें और कल मॉर्निंग भी, क्योंकि फिर आपका मे बी फ्राइडे सैटरडे संडे जो है ऑफ हो। ठीक है, बट आई विल लेट यू नो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। क्विज आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा अभी इस लेक्चर के बाद, तो वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, वेल डन सलाउद्दीन, वेल डन, 10 आउट ऑफ 10।